हेलो मित्रों, क्या आपको भी पता है कि हमारे इन कंप्यूटर्स को 1 2 3 नहीं समझ में आता है, ABCD नहीं समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है भैया? इन्हें बाइनरी समझ में आता है। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये आपको पता है कि ये 3 नहीं जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ 1 1। ये बाइनरी में 3 होता है। और अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 0 1 जा रहा है यहाँ पे। तो आपको आज हम इस वीडियो में बाइनरी सिखाने वाले हैं। चाहे वो आप बच्चे हो या चच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद आप बाइनरी लिखना और पढ़ना सीख जाइएगा। और बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको अंत में बताएंगे कि कैसे आप अपने इन 10 उंगलियों से 1000 तक, इनमें 1000 तक काउंटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में। तो मित्रों, आपने नंबर सिस्टम का नाम सुना होगा। तो हमारे पास तरह तरह के नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल, बेस 10, बाइनरी और भी बहुत। हमारे बेस 16 है, तो जो हेक्साडेसिमल है वो बेस 16 है और जो बाइनरी है वो हमारा बेस 2 है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि ये बेस क्या होता है। बेस आप देखिए, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक जो हमारा कोई भी बच्चा हो तो उसको काउंटिंग जरूर आनी चाहिए। काउंटिंग हर किसी को, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो काउंटिंग आती है। तो हमारा प्लेसेस आता है, पहले आता है सबसे पहले 1 आता है इस प्लेस पे, फिर उसके बाद हमारा 10 आता है। ये बेस 10 कहलाता है, ये जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे हम 12 लिखे तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और जो यहाँ 1 था वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे हमने 20 लिखा तो 20 ये आ गया यहाँ पे 20, मतलब कि ये जो 0 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ 0 ही रहा, और जो 22 था उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा बेस 10 है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो बाइनरी में क्या हो जाता है, जो हमारी ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर जिससे बात करते हैं कि आखिर हमने A भेजा, B भेजा तो 1001, तो ये इनका नंबर कोड होता है। इसे हम आस्की बोलते हैं। जो नंबर्स कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, 100 एंड कुछ 18 कैरेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं इनका क्या बाइनरी नंबर है। तो वो चीज़ हम जब कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो उसे हम भेजते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू कि ये देखो हमने ये बाइनरी कोड भेजा है, तो इसे तुम कंपाइल कर दो और इसका जो भी कोड है उसको दिखा दो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि बाइनरी पे। हम इसमें हेक्साडेसिमल मैं आपको कभी और समझा दूंगा। तो बाइनरी में बेस 2 है। तो हमने क्या किया कि देखिए कि बेस 10 था, हम जो जैसे 1s 10s 100 1000 करते हैं तो उसमें बेस 10 था, तो वो एक प्लेस पे 10 10 10 वो शिफ्ट हो रहा था। तो बाइनरी में 2 2 शिफ्ट होगा, 2 2 से वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप अपना फिंगर्स निकाल लीजिए या कहीं से भी आप काउंटिंग शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ भी है, तो ये आप फर्स्ट जो होगा, यहाँ हमारा ये फर्स्ट आ गया तो ये होगा हमारा फर्स्ट प्लेस आ गया। तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 है ये, तो फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे जो भी आया, फिर इसे 4 से, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया, बाइनरी समझ में आया आपको। बेस 10 में हमारा था ये 1 10 100 1000 10,000, और क्या हुआ हमारा, अब बाइनरी में हमारा 2 पे आ गया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 16। तो अब देखिए कि अब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 और 1 लिख के। तो इसमें बेस 2 ही है तो 0 लिखेंगे हम या तो 1 लिखेंगे, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। और 0 मतलब एक, ये हम कंप्यूटर के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं और करते थे। तो पहले बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। तो अब हमारे पास जो छोटे बहुत प्रोसेसर में आ गए हैं वो ट्रांजिस्टर एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो 2 ही स्टेट, या तो एक वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो आप कोई भी बल्ब ले लीजिए, ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पे फिंगर्स हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसे हमने 1 माना, इसे 2 माना, इसे 4 माना, इसे 8 माना और इसे 16 माना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें 1 रिप्रेजेंट करना है तो ये सबको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये जो था, हम अभी 16 वाला ले रहे हैं तो हमारे पास ये 5 zeros आ गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमने सबको क्लोज कर दिया, सिर्फ एक फिंगर हम यहाँ से दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 है बाइनरी में। अगर हम इसे भी क्लोज कर देते हैं तो हम 5 जीरो अभी भेज रहे हैं, 5 जीरो भेज रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि जो है अभी 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम इस फिंगर को अपने खोल देते हैं तो क्या होगा, ये 0, ये 1 था हमारा और ये 2 था, तो अब हम 2 भेज रहे हैं। और अगर हमें 3 भेजना है तो हम इसको भी खोल देंगे। तो इस तरह से ये जो हो गया हमारा, ये 3 हो गया, 1 + 2 3। तो ये फिंगर्स पे बच्चों काउंटिंग हम सीख रहे हैं, तो हम 1 2 के जगह करके इसे हमने 2 माना है और इन दोनों को हम अगर ऐड कर दे रहे हैं तो ऐसे भी हम आ सकते हैं। तो ये इसे हम अगर 1 मान रहे हैं, ये 2 मान रहे हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमें क्या करना है तो 3 हम खोल देते हैं, अगर 4 दिखाना है हमें तो ये दोनों को बंद कर देंगे, तो ये मिडिल फिंगर जो आ गया हमारा, ये 4 हुआ बाइनरी में। तो बाइनरी कोड इसका क्या होगा आप बताइए मुझे। तो 5 जीरोस हैं हमारे पास, तो 0 0 1 0 0, तो इसका जो मतलब होगा वो 4 होगा। समझ गए आप? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। हाँ, तो कैसे 4 हो गया। अब 5 दिखाना है हमें, तो ये हमारा मिडिल फिंगर 4 था, तो अब हम इन दोनों को क्लोज कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, ये 1 था हमारा, ये आया 2, ये आया 4। 4 और 1 को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 5। वेरी नाइस। तो अब हम इसे बाइनरी में दिखाने के लिए क्या भेजेंगे, 1 0 1 0 1 0 0। तो ये हमने भेजा, तो कंप्यूटर को समझ में आ गया कि ये जो आदमी बोलना चाह रहा है, ये जो मशीन कह रहा है कि ये 5 भेज रहा है यहाँ से। समझ गए आप? तो इसी तरह आप, हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया। अब अगर हमें 6 पे जाना है तो हम ये तीनों खोल देंगे। तो 6 कैसे होगा, तो ये देखिए 2 1 6, तीनों नहीं, ये दोनों हम खोल देंगे तो ये 6 हो जाएगा। कैसे 6 हुआ जल्दी बताइए आप। कि देखिए यहाँ पे हमने 0 रखा, 0 का ये 0 है, तो 0, ये था हमारा 2 2 और 4 जो है, 2 और 4 6 हो गया। तो इसका बाइनरी कोड जल्दी बताइए आप, कमेंट में लिख के बताइए। तो ये हो गया 0 1 1 0 0, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब हमारा 7 के लिए क्या करना होगा, हमारा ये हमारा 4 था और हम यहाँ 1 भी खोल देंगे, तो ये तीनों हमारा हो गया मिलके 7, 1 1 1 0 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7, ओके। और 8 दिखाने के लिए ये 8 है हमारा, ये वाला जो है वो 8 है, तो इसको हम बस एक उंगली दिखा देंगे तो इसका मतलब 8 है। तो इसका बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0, ओके। और इसी तरह आपको अगर 9 दिखाना है तो ये हो गया 9, ओके। तो इसका कोड हो जाएगा 1 0 0 1 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम अगर आगे चलते रहेंगे, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये 16 हो गया इधर, ये 16 इधर आ जाएगा। तो दोनों को आप मिला लीजिए, 16 + 8 + 4 + 2 + 1। तो मैं आपको काउंट जोड़ करके दिखा दे रहा हूं। तो ऐड करते हैं हम बच्चों। ये हो गया 1 और 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 8 15 हो गया, और 15 + 16 कितना हो गया, 31। तो ये इस फिंगर में हमारा 31 आ गया। और फिर यहाँ से हमारा जो दूसरा हाथ अब हम ले आते हैं, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 32 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने 31 कर लिया। इन 5 फिंगर से हम 1 से लेके 0 से लेके 32 तक हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने 5 प्लेसेस लिए हैं, 5 जीरोज हमने लिए हैं बाइनरी में, तो हम 32 तक, 0 से लेके 32 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 से लेके 31 तक, ठीक है। और यहाँ अब हम अगर 6 फिंगर ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 31 + 32 63 हो जाएगा। तो ये सब मिला के हमारा 63 हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम आगे ऐड करते हैं, ये भी सेम ले लेंगे हम। तो ये यहाँ हमारा आ गया 32 64, 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। फिर 64 के बाद क्या होगा, यहाँ पे
64 के बाद आ जाएगा हमारा 128 एंड 128 के बाद आ जाएगा 256। ठीक है, 256 के बाद आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 512 अगर हम दोनों को मिला ले तो हम 512 मतलब 1024 मतलब 1024 तक हम इन फिंगर्स को दिखा सकते हैं। तो आइए अब हम एक आपको टास्क देते हैं, 99 को आप कैसे बाइनरी में लिखिएगा। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, एक पेन पेपर लीजिए, दिमाग लगाइए, हाथ से दिमाग लगाइए, जैसे लगाना है लगाइए। तो जल्दी मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि 99 को हम बाइनरी में 0101 में क्या लिखेंगे। तो आइए अब ये हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो मैं फिंगर्स वाला सॉल्यूशन बताऊंगा क्योंकि ये बच्चों को काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा ये जो था आप सबको याद होगा 2 1 2 4 8 16 और ये सबको मिला के अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा ये 31 हो जाता है। तो हमें 99 दिखाना है। तो ये वाले पे हम जाते हैं, 32 हो गया ये, और ये हो गया 64 और ये हो गया 64 और 32 कितना होगा, 64 प्लस 32 तो 96 हो जाएगा। मित्रों बच्चों, ये हमारा ये जो हम सिर्फ करेंगे ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, दोनों को हम ऐड कर दिए, ये सब हमारा बंद है। तो कोड क्या आएगा हमारा 0 0 5 0 इधर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा 1 1 फिर 3 0। तो 0 0 0 0 1 1 0 0 0। ओके, तो ये आ गया हमारा 96। तो 96 में हमें 99 करने के लिए 3 और ऐड करना है। तो 3 हम कैसे दिखाएंगे, ये आया 1 और ये आया 2, तो दोनों मिलके हो गए 3। तो 99 का जो बाइनरी कोड होगा वो होगा 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। आया समझ, आ गया ना। हाँ तो मित्रों, अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाइनरी सीख गए होंगे कि हम कैसे जो बेस 2 नंबर है उसको हम यूज़ करके कैसे हमारे कंप्यूटर्स इन नंबर को समझते हैं और हम कैसे फिंगर्स को यूज़ करके 1000 से ज़्यादा तक 1024 तक इन बस 10 उंगलियों से काउंट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैर का भी उंगली लगा दीजिएगा तो आप लाखों तक काउंट कर लीजिएगा, 10,000 तक तो ज़रूर काउंट कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अब आपको 0 1 0 1 आप फिंगर पे डाल लीजिएगा। अगर जैसे हम बोलते हैं 0 1 1 0 तो क्या मतलब हुआ 0 1 1 0। ओके, सो ये कितना हो गया, तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे 0 0 1 1 0। तो ये था हमारा 2, ये था हमारा 4, तो ये हो गया 6। तो आसानी से जितने भी प्लेसेस आए उस पे आप सब नंबर बैठा दीजिए, अपने पेन पेपर पे कीजिए, हाथ पे कीजिए। तो बच्चे जो हैं उनको हाथ में करने में बहुत मज़ा आएगा और ये काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि आप लोगों को दिखा पाए, बुद्धू बना पाए कि ये देखो ये जो है ये 2 नहीं, ये कितना है, ये 3 है, और ये जो है ये क्या है मित्रों, ये है 4। दिस इज नॉट मिडिल फिंगर। और ये है 12 और ये है 16। तो ठीक है, तो इस वीडियो को बस इतना ही और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को बाइनरी के बारे में पता चले कि ये कितना एक्साइटिंग है, किस तरह से कंप्यूटर अंदर में नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। तो आप बाइनरी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें भी अगर आपको जाननी है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। नीचे बस कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे काम को सपोर्ट करना है तो पेट्रियन आपके लिए खुला हुआ है। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।